अक्सर लोग कहते हैं कि रामायण या महाभारत में जो भी अस्त्र शस्त्र या जो कुछ दिखाया जाता है वैसा कैसे संभव है। प्राचीन भारत के अस्त्र शस्त्र ही नहीं, तीव्र गति वाले रथ, पुष्कर विमान, उड़ने की क्षमता वाले मनुष्यों की कहानियां भी आज संदेह की दृष्टि से देखी जाती हैं। यह बात सही है कि टेलीविजन पर जो कुछ दिखाया जाता है वह उसे बनाने वाले की कल्पना मात्र होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग भी नहीं है। जिसे भी प्राचीन हिंदू ज्ञान विज्ञान को लेकर शक हो, उसे एक बार महाराष्ट्र में अजंता एलोरा के मंदिर और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर अवश्य जाना चाहिए। ये वो स्थान हैं जिनकी पूरी कहानी भारतीयों को कभी नहीं बताई जाती, ताकि लोगों को यही लगता रहे कि ताजमहल जैसा मकबरा वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है, जबकि ताजमहल के निर्माण में आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। आज के समय में ऐसी कोई दूसरी इमारत बनाना कठिन नहीं है, लेकिन अजंता एलोरा और अंकोर वाट मंदिर जैसा निर्माण आज के वैज्ञानिक और मशीनी युग में भी असंभव है। विश्व के बड़े बड़े आर्किटेक्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह चुकी हैं कि आधुनिक युग में भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस तरह का निर्माण कर सकें। अजंता एलोरा के मंदिरों को एक विशाल पहाड़ के ऊपर काटकर नीचे की तरफ बनाया गया है। यहाँ बने कैलाश मंदिर को आप देखें तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इसे इंसानों ने बनाया है। आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो किसी विशाल पहाड़ को इस तरह से काटे और उसमें मंदिर, गलियारा, मूर्ति, चबूतरा, नंदी बैल, शिवलिंग, खंबे इत्यादि बन सकें। यही नहीं बल्कि यह एक से अधिक फ्लोर वाला हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मकान नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ बनाया जाता है। कैलाश मंदिर के बारे में हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जिसमें बताया गया है कि इन मंदिरों, गुफाओं, मूर्तियों को बनाने में कम से कम 20 लाख टन मलबा निकला होगा। वह मलबा कहीं तो फेंका गया होगा, जहां भी फेंका गया होगा वहां भी एक छोटा मोटा पहाड़ बन जाना चाहिए, लेकिन दूर दूर तक मलबा फेंकने के कोई निशान नहीं है। वैसे तो कैलाश मंदिर को आज के समय में बनाना असंभव है, फिर भी आज काम शुरू किया जाए तो इसमें कम से कम 100 साल लग जाएंगे। आज के जमाने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फिर भी इतना समय लगने का अनुमान कंप्यूटर की गणना के आधार पर जताया गया है। तो यदि अजंता एलोरा के मंदिर पारंपरिक तरीके से बने होंगे तो उस जमाने में इसे बनने में कम से कम 5000 साल लगे होंगे, जो संभव नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जैसे आज के जमाने में प्लाज्मा कटर होता है, इस मंदिर को बनाने में ऐसे ही किसी यंत्र का प्रयोग किया गया होगा। प्राचीन ग्रंथों में भस्माशस्त्र नाम के यंत्र का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि संभवतः ये वही प्लाज्मा कटर है। हालांकि आज जो प्लाज्मा कटर हैं वो भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि कैलाश मंदिर जैसी कोई संरचना बना सकें। भस्माशस्त्र इतना शक्तिशाली होता रहा होगा कि वह किसी पत्थर को मनचाहे आकार में काट भी दे और उससे इतनी गर्मी पैदा हो कि सारा मलबा भाप बनकर उड़ जाए। ये सारी बातें अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाएं और कैलाश मंदिर 7वीं-8वीं शताब्दी में बने हैं। इसके बाद लगभग 1000 वर्ष की गुलामी में भारत का वह सारा धन वैभव और ज्ञान विज्ञान भुला दिया गया। इस्लामी आक्रमणकारी औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सेना भी भेजी थी, लेकिन वो कुछ अधिक सफल नहीं हो पाया था। अब बात अंकोर वाट मंदिर की। कहने को यह भारत से दूर कंबोडिया नाम के देश में है, लेकिन यह मंदिर पुराने दौर में सनातन ज्ञान विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। आज दुनिया की कोई कंपनी ऐसी संरचना नहीं बना सकती। मीकोंग नदी के विशाल दलदल को पाटकर विशाल चबूतरा बनाया गया, और जिन पत्थरों से यह मंदिर बनाया गया वे वहां से 1500 किलोमीटर दूर चीन में मिलते हैं। वहां से पत्थरों को लाकर बिना सीमेंट के कट एंड फिक्स मेथड द्वारा जोड़कर इतना विशाल मंदिर कैसे बना और कैसे यह इतने साल बाद भी सही सलामत खड़ा है, यह एक अनसुलझी पहेली है।
अंकोर वाट और अजंता एलोरा के मंदिर जैसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। इन सब का एक ही मतलब है कि उस दौर में भारतीय ज्ञान विज्ञान आज के युग से भी आगे था। पहले इस्लामी और फिर ईसाई आक्रमणों से जूझते जूझते हमने वह सारा ज्ञान विस्मृत कर दिया। स्वतंत्रता के बाद देश के पास वह सब कुछ दोबारा पाने का एक अवसर था, लेकिन विधर्मी कांग्रेसी और वामपंथियों के षड्यंत्रों के चलते वह अवसर भी हमने गंवा दिया। आज स्थिति यह है कि हमारी नई पीढ़ी अपने ही पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास पर संदेह करने लगी है।